नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट सवाल जवाब के इस एपिसोड में। दोस्तों, आज का पहला सवाल है, बच्चे करने की सही उम्र क्या है। आज का दूसरा सवाल है, क्या शराब पीने से वजन बढ़ता है। तीसरा सवाल है, खुद को कैसे सुधार सकते हैं। चौथा सवाल है, शराब की बदबू को कैसे दूर करें। पांचवा सवाल है, गरीब लोग गरीब ही क्यों रह जाते हैं। दोस्तों, यदि आपको इन सभी सवाल का जवाब जानना है तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको पूरा मजा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, फैक्ट सवाल जवाब के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, बच्चे करने की सही उम्र क्या है। दोस्तों, शादी के 3 से 4 साल बाद ही बच्चे पैदा करना चाहिए। यह आपको भी अजीब बात लग सकती है, परंतु इसका भी एक विशेष कारण है। पहले के माता पिता के कई सारे बच्चे होते थे, उनके 8 से 9 बच्चे रहते थे। उनमें से जो छोटा बच्चा रहता था वह होशियार और बुद्धिमान होते थे, और जो बड़े बच्चे होते थे वह ज़्यादा कमजोर, बुद्धिहीन और नशा से संबंध रखने वाले होते थे। पहला बच्चा शादी के 1 साल बाद ही आ जाता था और छोटा बच्चा आने में 4 से 5 साल लग जाते थे। यह एक बहुत बड़ा अंतराल है। इस दौरान वैवाहिक जीवन में बहुत परिवर्तन हो जाता है। शादी के 1 साल में व्यक्ति को वासना का आनंद मिलता है, वह वासना से जुड़ा हुआ रहता है। नई नई शादी हुई है, इसलिए वासना चरम सीमा पर रहती है। मस्तिष्क पर इसका रोमांस भी तरंग की तरह हमेशा रहती है, और जब इसमें गर्भ धारण होता है तो बच्चे की बुद्धि पर भी वैसा ही असर होता है। बच्चे भी उसी सोच का हो जाता है। इसलिए शादी के 1 साल में यदि बच्चा होता है तो बच्चे की सोच समझ भी एक साधारण व्यक्ति की तरह ही रहेगा। परंतु शादी के बाद जैसे जैसे समय चलता रहेगा वैसे वैसे अब स्त्री और पुरुष में वासना की कमी होगी। दोनों अब एक दूसरे के साथ समझदारी से जीने लगेंगे, और जब वासना में कमी होगी तो संतान के लिए किया गया सहवास, जिसमें कि वासना की भावना न हो, एक अद्भुत संतान जन्म लेगा। वह बच्चा बड़ा होकर एक अच्छे व्यक्तित्व वाला बनेगा। पहले के लोग बहुत बच्चे पैदा करते थे, इसीलिए सबसे छोटा बच्चे में बहुत अंतर होता था। आज तो जनसंख्या बढ़ रही है, इसीलिए अब इतने बच्चे पैदा करना ठीक नहीं है। इसलिए शादी के बाद सीधा 4 से 5 साल बाद ही बच्चा पैदा करे। इस स्थिति में बच्चा बहुत ही गुणवान होगा। दोस्तों, अगला है जो कि दूसरा नंबर सवाल है, क्या शराब पीने से वजन बढ़ता है। दोस्तों, अगर आप शराब पीने की लत के शिकार हैं तो इसे आज ही छोड़ दें, क्योंकि यह आपके शरीर की बहुत सी क्रियाओं को प्रभावित करने के अलावा आपके वजन को भी बढ़ा सकता है। अल्कोहल में कैलोरी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण आपका वजन तेजी से बढ़ता है। अल्कोहल का वजन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। आमतौर पर यह देखा गया है कि जो लोग शराब पीना शुरू कर देते हैं उनके वजन में आश्चर्यजनक ढंग से इजाफा हो जाता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि शराब में वसा पाई जाती है जिससे वजन बढ़ता है, बल्कि अल्कोहल के सेवन से शरीर में पहले से मौजूद वसा ऊर्जा में तब्दील हो जाती है और शरीर में ही जम जाती है, जो कुछ समय बाद चर्बी का रूप ले लेती है। शराब के द्वारा वजन बढ़ाना स्वास्थ्य के लिए वजन बढ़ाने का सही तरीका बिल्कुल भी नहीं है। शराब के द्वारा वजन नकारात्मक छवि से बढ़ता है। शराब के सेवन से बढ़े वजन के कारण आपका शरीर का कई रोगों से ग्रसित होने का भी खतरा रहता है। शराब का सेवन मोटे लोगों के लिए तो ज़्यादा हानिकारक हो सकता है, इसलिए ज़्यादा वजन वाले लोगों का शराब से दूर रहना ही बहुत बेहतर रहेगा अगर उन्हें स्वस्थ रहना है तो। दोस्तों, अगला सवाल है जो कि तीसरा नंबर सवाल है, खुद को कैसे सुधार सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। इस सवाल का जवाब बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, अपने जीवन को सुधारने का बस एक ही तरीका होता है। उस तरीके में आपको अपनी आदतें और अपनी नीतियां बदलनी होती है। आइए जानते हैं कौन कौन सी आदत बदलकर आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं। दोस्तों, पहला है, अपने शब्दों का उपयोग सोच समझकर करें और नकारात्मक शब्द का उपयोग ना करें तथा विनम्र बने रहें। दोस्तों, अगला है जो कि दूसरा नंबर है, रोजाना कुछ न कुछ पढ़ने की आदत जरूर डालें। तीसरा, अपने आप से वादा करें कि आप अपने माता पिता से कभी भी अशिष्टता से बात नहीं करेंगे, वह कभी भी इसके हकदार नहीं होते हैं। चौथा, अपने आसपास के लोगों का निरीक्षण करें, उनके गुणों को अपने अंदर समाहित करें। पांचवा, रोज प्रकृति के साथ कुछ समय बिताएं। अपने संदेह को दूर करने में कभी संकोच ना करें। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें जो आपको नकारात्मक एनर्जी देते हैं। दूसरे से अपनी तुलना करना बंद करें। जीवन में सबसे बड़ी विफलता प्रयत्न न करना है, इसे हमेशा ही अपने जीवन में याद रखें। दोस्तों, ऐसे तो और भी कई सारी बातें हैं। दोस्तों, अगला है जो कि चौथा नंबर है, शराब की बदबू को कैसे दूर करें। दोस्तों, शराब की दुर्गंध कुछ एंजाइम की वजह से आती है। मनुष्य के पेट में पहुंचने के बाद लीवर शराब को तोड़ता है।
हाँ, रही बात आपके सवाल की, तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि मनुष्य ने कितनी शराब पी है। यदि शराब की मात्रा बहुत अधिक है तो उसकी दुर्गंध को हटा पाना बहुत ही नामुमकिन है। शराब की दुर्गंध पेट से आती है, न कि मुंह से आती है। इसका मतलब है उसका उत्पन्न होने का स्थान पेट है। शराब की गंध को दूर करने के लिए अमरूद खाएं या अमरूद के पत्ते को चबाएं या लहसुन को चूसें। अदरक को चूसने से भी शराब की दुर्गंध दूर हो जाती है। पेट को खाली कभी ना छोड़ें और कोशिश करें कि उन पदार्थों का सेवन करें जिनमें स्वयं दुर्गंध नहीं आती है। कोशिश करें कि अलग अलग प्रकार की मदिरा को एक साथ ना मिलाएं। इससे न केवल उसकी दुर्गंध बढ़ती है बल्कि शरीर पर भी इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जिससे कि आप शराब की दुर्गंध को अपने मुंह से हटा सकते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है जो कि 5वां नंबर सवाल है, गरीब लोग गरीब ही क्यों रह जाते हैं। दोस्तों, अगर सचमुच लोग गरीबी से परेशान होते तो अब तक यहाँ कोई भी गरीब नहीं होता। दरअसल लोग अपनी पड़ोसी की अमीरी से परेशान होते हैं। धन की लूट तो हो ही रही है पर आपको धन दिखाई नहीं दे रहा है। नदी बह रही है पर आपको प्यास लगे तब ना। प्यासे तो हजारों मील दूर भी अगर नदी बह रही हो तो पहुंच जाते हैं। वहीं अगर प्यास ना हो तो घर के पास भी अगर गंगा बहे तो भी दिखाई नहीं देती है। पर गरीब यह बात नहीं मानते हैं। वह बहाना बनाते हैं कि हमारे पूर्वज की वजह से हम गरीब हैं। हम खुद वही काम करते हैं जिससे उनके आने वाले पीढ़ी गरीब ही रहे। और बहुत बार सुनने को मिलता है कि हम मन के राजा हैं, यह अमीर लोग तो सिर्फ तन के राजा हैं। दरअसल वह जलते हैं पूंजीपतियों से, क्योंकि वह गरीब के सामने धन लूट रहे हैं और गरीब एक फूटी कौड़े भी नहीं ले पा रहा है। दोस्तों, आपने अपने जीवन में कई बार देखा होगा और सुना भी होगा कि बहुत बार गरीब के बच्चे भी बहुत आगे निकल जाते हैं, पर कुछ लोग उनसे सीख लेने की बजाय उनकी टांग खींचने लगते हैं। आपने कई बार ऐसा देखा होगा अपने गांव और समाज में, ऐसा अक्सर होता ही रहता है। आपकी सोच डिसाइड करता है कि आपका फ्यूचर आगे चलकर क्या होगा। मैं कुछ बातों को यहाँ हाईलाइट करूँगा, हो सके तो इसे आप अपने जीवन में जरूर लागू कीजिएगा। गरीब के बच्चे आलसी होते हैं, जबकि अमीर के बच्चे कम उम्र में ही इतना कमा लेते हैं कि जितना गरीब पूरे जीवन में नहीं कमा पाता है। आप किसी भी अमीर की बायोग्राफी पढ़ लीजिए, स्कूल खत्म होने से पहले ही कमाना स्टार्ट कर देते हैं। गरीब लोग हमेशा खुद को कमजोर और असहाय बेचारा समझते हैं। वे समझते हैं कि वे गरीब हैं। इस सोच वाले लोग दिखावा करते हैं। गरीब सोचते हैं कि उनके आसपास के लोग उन्हें अमीर समझे, इसलिए वह कमाते 20,000 हैं पर मोबाइल 50,000 का रखते हैं। गरीब लोग हमेशा सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। समाज में अपने स्टेटस को बनाए रखने के लिए वह औकात से बढ़कर काम करते हैं। जैसे में शादी में इतना खर्च कर देते हैं जिनसे कि उनका जमीन भी बिक जाता है। दोस्तों, आखिर में यही कहना चाहूँगा कि यदि आप गरीब में जन्म लेते हैं तो गुनाह आपका नहीं है, पर यदि आप गरीब में मर जाते हैं तो गुनाह आपका है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। दोस्तों, यदि आपके मन में भी कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी अन्य मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।